दोस्तों मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे फेसबुक पेज या प्रोफाइल की कैटेगरी क्या होनी चाहिए और मैं अपने फेसबुक पेज प्रोफाइल पर क्या कंटेंट अपलोड करूं, किस तरह का कंटेंट डालूं जिससे वीडियो पर व्यूज आए, वायरल जाए। तो मुझे क्या कंटेंट अपलोड करना चाहिए और मेरे फेसबुक पेज प्रोफाइल की कैटेगरी क्या होनी चाहिए, मैं क्या रखूं अपनी कैटेगरी, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं। अगर आपका भी ऐसा कुछ मन में सवाल है, आप भी ऐसा सोच रहे हैं, एक नए क्रिएटर हैं फेसबुक पर, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है, ध्यान से देखिएगा। मेरे भाई आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन लगाता हूँ, सारी चीज डिटेल में बताता हूँ। इसके रिगार्डिंग एक छोटा पहले से वीडियो बनाया हुआ है, उसका थोड़ा सा पार्ट इसमें भी बताएंगे आपको ताकि समझ में आए। अभी मैंने मोबाइल की स्क्रीन लगाई है, देखो मेरे भाई डिजिटल अवधेश करके मैंने अपना पेज ओपन किया आपके सामने, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव चैनल पेज है आपके सामने, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड को अगर खोल के दिखाऊं तो अभी हालांकि मोनेटाइज तो नहीं है, लेकिन पेज प्रोफाइल हमारा मोनेटाइज हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे देख लो, स्टार और पार्टनरशिप एड्स मिला हुआ है। तो अगर मैं इसकी कैटेगरी की बात करूं कि हमारे पेज की कैटेगरी क्या है, तो यहां पर देखोगे आप नीचे स्क्रॉल करके एक डिटेल्स करके सेक्शन मिलेगा, ये वाला, ठीक है। यहीं पर आपको नीचे एक इसके दिख जाएगा पेज की कैटेगरी है। अगर पेज है तो पेज दिखेगा, प्रोफाइल है तो प्रोफाइल दिखेगा। तो हमारा पेज डिजिटल क्रिएटर यानी कि डिजिटल क्रिएटर कैटेगरी में आता है, ठीक है। और अगर मैं इसको समझाना चाहूँ चेंज कैसे करेंगे, बदलेंगे कैसे, यहाँ पर आप एडवर्टाइज के नीचे देखोगे 3 डॉट बने, इस पर टैप करना। जैसे टैप करोगे पेज की सेटिंग्स खुल जाएंगी और आपको बता रहा हूं कैसे चेंज करना है अभी, ठीक है। अभी बताएंगे आपकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए। तो यहां पर आपको देखोगे कि डिटेल्स में एडिट के सामने आ जाएगा, इसके सामने एडिट आ जाएगा और यहां पर कैटेगरी आ जाएगा और जो भी आपकी कैटेगरी हुई दिख जाएगा, उसके आगे पेंसिल बनी होगी, उसको टैप करना। जैसे आप टैप करोगे मेरे भाई, आपके सामने डिफॉल्ट में जो पॉपुलर सेटिंग्स पेज की कैटेगरी होती है वो दिख जाएंगी। देखो भाई, अगर अब आप जैसे आपका सवाल है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो, यहां से आपके काम का चीज है। अगर आपका सवाल है कि मेरे पेज की, मेरे प्रोफाइल की कैटेगरी क्या होनी चाहिए, तो भाई इनमें से 16 में से ही एक कैटेगरी आप चूज कर लो और आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, यानी कि सब कैटेगरी ढूंढने की जरूरत है। तो यानी कि देखो आप एक्टिंग करते हो, आपका शौक है, तो एक्टिंग का चैनल रख लो, अपना प्रोफाइल पेज बना लो, यहां से एक्टिंग कर लो। अगर आप आर्टिस्ट हो, कुछ आर्ट करते हो, तो भाई आर्टिस्ट कर लो, आर्ट का काम करते हो, आर्टिस्ट का आपका कैटेगरी चूज कर लेना। अगर आप दौड़ भाग करते हो, एथलीट बना लो, यहां से एथलीट हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं आपका पेज की कैटेगरी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ब्लॉगिंग करने में आपको रुचि है तो भाई ब्लॉगिंग कर लो, अगर ब्लॉगिंग डालते हो, ठीक है। ब्लॉगर हो अगर, ठीक है, ब्लॉगर कर लो यहां से। अगर आप खाना बनाने वाली सब चीजें डालते हो वीडियो पर, अपने पेज पर, तो भाई सब कर लेना। कॉमेडी करते हो मेरे भाई, तो आप कॉमेडियन कर लो, ठीक है। अगर आप डिजाइन करते हो तो डिजाइनर बना लो आपका पेज। अगर आप डिजिटल कोई काम कर रहे हो, सिखाने का काम, बताने का काम, तो डिजिटल क्रिएटर कर लो, ये काफी अच्छा होता है, बहुत बड़ा ब्रॉड है। अगर आपको नहीं मिल रहा है कुछ भी तो डिजिटल क्रिएटर काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, डिजिटल क्रिएटर बना लेना, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो डिजिटल क्रिएटर ही कर लेना। अगर आप बिजनेसमैन हो आप, तो आप यहाँ से एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप मॉडलिंग करते हो तो फैशन मॉडल कर सकते हो, अगर इस तरह का काम करते हो, ठीक है। अगर आप गेम खेलते हो तो भाई गेमर रख लेना, अपनी कैटेगरी बता रहा हूं। अगर आप पत्रकार हो तो जर्नलिस्ट कर लेना, ठीक है। अगर आप म्यूजिक में शौक रखते हो तो भाई म्यूजिशियन कर लो। इस तरीके से आपके सामने फोटो खींचने का आपका शौक है, फोटोग्राफी करते हो यानी कि, तो फोटोग्राफर यहाँ पर कर लो, ठीक है। अगर आप पब्लिक को कुछ बताने के, समझाने की बात करते हो, पब्लिक के वेलफेयर की बातें करते हो, तो पब्लिक फिगर रख लेना यहाँ पर। कुछ भी आप पब्लिक में अपने इमेज बनाना चाहते हो, पब्लिक फिगर कर लेना। अगर आपको राइटिंग का शौक है तो राइटर कर लो। तो इस तरीके से 16 कैटेगरी है भाई, कोई भी कैटेगरी चूज कर लो। तो अब आपको समझ आना चाहिए कि इनमें से आपको चूज कर लेना चाहिए, आपको सब कैटेगरी नहीं जानी चाहिए। जैसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ टेक की डालूंगा तो सब कैटेगरी आ जाएंगे हमारे सामने। जैसे मैंने टेक डाला यहाँ से, ठीक है, तो ये सब कैटेगरी आ गई। अब इनमें से मुझे साइंस टेक नहीं चूक करना है, हालांकि मैंने कल बताया था आपको साइंस एंड टेक का, बट आपको यहाँ से डिजिटल क्रिएटर ही ज्यादा बेटर है। तो यहाँ से डिजिटल क्रिएटर हमने कर लिया इसीलिए, और आप भी इस तरीके से अपनी कैटेगरी डिसाइड कर लीजिए। अब आपको समझ आ गया कि मेरी कैटेगरी क्या होनी चाहिए अपने पेज प्रोफाइल की, ठीक है। अब आप यहां समझ गए। अब आपका सवाल है मैं कंटेंट क्या डालूं मेरे भाई। तो कंटेंट डालने के लिए सबसे पहले तो कैटेगरी चूज करनी चाहिए। कैटेगरी कब चूज करेंगे, जब आपको पता हो कि किस
तरह का कंटेंट हम बनाने वाले हैं। तो भाई कंटेंट क्या डालने वाले हैं इसके बारे में मैं नहीं बता सकता कि आपको क्या कंटेंट डालना चाहिए अपने पेज प्रोफाइल पर, लेकिन ये जरूर बता सकता हूं कि आपको कैसे चूज करना चाहिए। चूज करने के लिए, कंटेंट अपलोड करने के लिए भाई ये देखना चाहिए कि आपको एक्सपर्टीज किस चीज की है, आप किस पर वीडियो क्रिएट कर सकते हो लॉन्ग टर्म तक। ऐसा नहीं 2-4-10 दिन वीडियो डाला फिर बंद कर दिया, आपको कंटेंट ही नहीं मिल रहा, ढूंढे ही नहीं मिल रहा है। तो आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उस पर कुछ बात कर सको लंबे समय तक की, और आपको उस पर रुचि होनी चाहिए। जब ऐसा कोई टॉपिक डिसाइड करोगे, ऐसी नीच डिसाइड करोगे, फिर जाके ही आपको एक एग्जैक्ट कैटेगरी मिल पाएगी इनमें से जो है। तो मैं ही कहूंगा आपको कंटेंट किस तरह का डालना चाहिए, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपकी एक्सपर्टीज किस पर है, किस पर आप ज्यादा नॉलेज रखते हो, किस पर आप बोल सकते हो, किस पर बता सकते हो लोगों को। चाहे आपका एजुकेशनल हो, चाहे गेमिंग का चैनल हो, चाहे स्पोर्ट का हो पेज, चाहे आपका कुकिंग का हो, चाहे आप कुछ भी ग्राफिंग करते हो, हर तरह का यहाँ पर कैटेगरी बना सकते हो। बस आपको देखना है कि हमारी रुचि क्या है, किस पे इंटरेस्ट है, किस पर आप ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो लॉन्ग टर्म तक। तो वैसी वीडियो बनाओ उस तरह की, और हमेशा बनाते रहिए फिर, और वैसे ही कैटेगरी चूज करना है। क्योंकि आप अगर किसी को देख करके कोई कंटेंट क्रिएट करते हो कि इनका कंटेंट मुझे अच्छा लगा, ऐसे मैं भी डालूंगा, तो भाई नहीं बनेगी बात। क्या आपके अंदर से वो बात बन रही है कि आप चाहते हो वैसा बनाने की, इससे बेटर कर सकता हूं, या मैं लॉन्ग टर्म तक ऐसे ही बनाते रहूंगा, ऐसे बोल पाऊंगा, तो भाई वो कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना चाहिए मुझे किस तरह का कंटेंट अपलोड करना चाहिए। ये बताने से काम नहीं चलेगा, ये आपके अंदर से आना चाहिए कि हाँ ये मुझे आ रहा है और इसको मैं लॉन्ग टर्म तक कर पाऊंगा, और तभी जाके ग्रोथ होगी, तभी अच्छे व्यूज आएंगे। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है आपकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, चूज करनी चाहिए, प्लस आपको क्या कंटेंट अपलोड करना चाहिए। दोनों चीजों को डिटेल में मैंने बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। जो भी अभी तक समझ पाए, कुछ वैल्यू क्रिएट हो पाए, कुछ सीख पाए, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, और दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि और भी ज्यादा लोगों को इसकी क्लैरिटी हो पाए। और दोस्तों कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना, कोशिश करेंगे वहीं पर रिस्पॉन्स कर दें, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जरूर बात करेंगे। और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।